हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एसक्यूएल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी आपकी देखी थी, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी आपकी फिर से हैं। इसमें हम लोग जो टेबल यूज कर रहे हैं वो सैलरी टेबल यूज करें, जिसके अंदर आपके 4 फील्ड हैं: एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट, सैलरी एंड जॉब आईडी। तो इसमें हमारे 6 क्वेरी हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग पीपीटी पे भी देखेंगे और आपका प्रॉपर एसक्यूएल पे भी हम इनको रन करा के देखेंगे आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द डिफरेंट प्रोजेक्ट अवेलेबल फ्रॉम अ सैलरी टेबल। अभी तो हमने यहाँ पर केवल 2 ही प्रोजेक्ट दिए हैं, ऐसी मल्टीपल प्रोजेक्ट आपके हों तो उनको कैसे आप एक्सेस करेंगे? तो उसके लिए आप कमांड डायरेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम सैलरी। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, इसके अंदर क्या है आपका प्रोजेक्ट को डिस्टिंक्ट लेना है अपने, फ्रॉम सैलरी आपकी टेबल है। तो कितने डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट है आपके? 2 है, P1 एंड P2। तो आपका P1 P2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेस आपका हो जाएगा। तो चलिए एसक्यूएल की कमांड भी हम लोग देख लेते हैं। माईसीक्वल में मैं कर रहा हूँ, आप ज़ैम के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं जहां पर आपका एसक्यूएल चल रहा हो। सो रूट मेरा पासवर्ड है, यूज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डेटाबेस, मैं पहले आपको शो करा देता हूँ अपने डेटाबेस, शो डेटाबेसेस। अगर डेटाबेसेस आपको शो करने हैं तो ये कमांड आपकी यूज होगी। सॉरी, स्टोर डेटाबेसेस पूरा आप लिखेंगे तो ही आपका ये एक्सेस होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे डिफरेंट डेटाबेसेस शो हो गए हैं। अब इसमें से आप किस डेटाबेस पे यूज करें? तो टेबल मैंने पहले से बना रखी है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं अपने डेटाबेस को, जूसी ट्यूटोरियल्स। ये इस डेटाबेस को हम लोग यूज करेंगे। तो चेंज हो गया आपका डेटाबेस। अब इस पे भी आप देख लीजिए कितने टेबल आपके हैं, शो टेबल्स। और जिस टेबल पे आप वर्क कर रहे हैं वो है नहीं है, आप वर्क कर रहे हैं सैलरी टेबल पे, तो सैलरी को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑल टेबल को एक्सेस करना है तो एस्ट्रिक का यूज करेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल है आपकी सैलरी, सैलरी टेबल को आपने एक्सेस किया तो देखिए सेम टेबल आपकी यहाँ पर एक्सेस हो गई है। अब सबसे पहली कमांड थी आपकी, आपको क्या करना था? डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेस करने हैं। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या कर देंगे? प्रोजेक्ट कर देंगे एंड टेबल का नेम आप लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम, टेबल आपका है सैलरी, सैलरी टेबल से आपको उसको एक्सेस करना है। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए आपके डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट जो है वो है P1 एंड P2। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। तो ये पहली क्वेरी आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की हम लोग बात करते हैं, आपका पीपीटी पे हम लोग चलते हैं। तो पीपीटी पे अगर नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं आप, तो राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फैच द काउंट ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 पे आपके कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप टेबल से देखें तो आपके 2 एम्प्लॉय हैं, बट जब आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं? तो यहाँ पर आप काउंट का यूज करेंगे। तो सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी वेयर प्रोजेक्ट आपका दिया हुआ है P2। P2 प्रोजेक्ट पे आपको काउंट करने हैं कितने एम्प्लॉय हैं, तो आप डायरेक्ट करेंगे तो 2 आपका ये रिटर्न कर देगा एज अ आउटपुट। तो चलिए माईसीक्वल पे आइएगा आप, सेम क्वेरी आप यहाँ पर भी लिख दीजिए, सेलेक्ट काउंट, काउंट पे आप यहाँ पर दे देंगे स्टार, यानी ऑल वैल्यू की बात कर रहा है फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी देखिए अगर आप कंडीशन नहीं लिखते हैं, खाली आप लिख रहे हैं सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये टोटल एम्प्लॉय बताएगा आपके टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। तो अभी यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय कितने हैं आपके? 4 हैं। तो अब आपने क्या किया यहाँ पर? सेलेक्ट काउंट, अब हम काउंट करते हैं इसमें, स्ट्रिक फ्रॉम, सॉरी हम लोगों ने एम्प्लॉय को कर दिया है, मुझे सैलरी टेबल को करना था, फ्रॉम सैलरी, सैलरी से आपको काउंट करना है टोटल। तो देखिए टोटल एम्प्लॉय कितने हैं इसमें? 5 हैं आपके। टोटल जो सैलरी आपने क्रिएट की है वो 5 की। अब इसमें से भी आपको क्या करना है? उस एम्प्लॉय का काउंट करना है जो आपके प्रोजेक्ट 2 पे काम कर रहे हैं। तो सेम क्वेरी आपको लिखना है, सेलेक्ट काउंट, यहाँ पर आप स्टार कर देंगे, फ्रॉम सैलरी वेयर प्रोजेक्ट इक्वल टू, क्योंकि ये P2 आप लिखेंगे क्योंकि P2 आपका क्या है? वेयर केयर में है। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए आपका ये 2 यहाँ पर आपका एक्सेस हो गया है, तो 2 है। अब देखिए वेयर केयर का कैसे पता चल रहा है आपका? आप डिस्क्राइब कर दीजिए इसको, PESC, आप सैलरी को
टेबल को डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बता दे रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वेरकेर फॉर्मेट में है, और वेरकेर को हमेशा आप सिंगल कोट के अंदर ही आप राइटअप करते हैं, इसीलिए आपका ये हमने सिंगल कोट पे राइटअप किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की हम लोग बात करते हैं। आपका नेक्स्ट है आपकी थर्ड क्वेरी, इसमें राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एवरेज सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऑल एम्प्लॉय की आप ले लीजिए। क्या है आपका मैक्सिमम सैलरी आपकी कितनी हो गई, देखिए 50,000 मैक्सिमम है इसमें, मिनिमम सैलरी 25,000 और एवरेज आपके कितने निकल गए इसमें 38,000। तो इस टाइप से आप इसको फाइंड आउट करेंगे मैक्स मिन एंड एवरेज सैलरी। तो चलिए परफॉर्म करते हैं इसको भी। आप ओपन कर लीजिएगा अपने जिसपे भी आप वर्क कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आपको लिखना है सेलेक्ट मैक्स, यहाँ पर आप लिख देंगे सैलरी कॉलम, ये कॉलम का नेम है आपका क्योंकि सैलरी आपका एक कॉलम है, इसकी आपने मैक्स मिन और एवरेज फाइंड आउट करना है। मैक्स, इसके बाद आपने मिन किया, यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे सेम फील्ड डाल देंगे सैलरी, एंड थर्ड आप क्या कर देंगे यहाँ पर एवरेज। सो AVG आप डाल दीजिए एवरेज के लिए। सैलरी फ्रॉम टेबल है आपका सैलरी, टेबल का नेम भी सैलरी है आपका, सैलरी के अंदर एक कॉलम आपने सैलरी बनाया हुआ। एग्जीक्यूट आप करेंगे, देखिए मैक्स सैलरी की आ गई, मिन सैलरी आ गई आपकी, और एवरेज सैलरी आपकी ये यहाँ पर आपका रिटर्न कर रहा है। तो ये आपकी क्या है एवरेज मैक्स एंड मिन सैलरी आपका सैलरी टेबल से आपका क्या हो गया है एक्सेस आपका हो गया है। तो ये सेम ही कमांड आपकी रहेगी। नाउ नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है आपका, थोड़ा सा चेंज आपका हो रहा होगा इसमें। तो अब आपका क्या है नेक्स्ट आपका है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉय आईडी हुज सैलरी लाई इन अ रेंज ऑफ 30,000 टू 50,000, 30 से 50,000 के बीच की जिसकी सैलरी है उस एम्प्लॉय की आपको डिटेल जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आप या तो कंप्लीट डिटेल फाइंड आउट कर लीजिए या कुछ कॉलम आपको एक्सेस करने हैं तो वो कॉलम आप एक्सेस कर लीजिए। तो इसके लिए आप कमांड लिखेंगे, आप सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एक ले लेते हैं हम और एक सैलरी ले लेते हैं फ्रॉम सैलरी टेबल से, वेयर सैलरी बिटवीन आपकी कितनी है 30,000 टू 50,000 के बीच की जिसकी सैलरी है, 30 से 50 भी कंसीडर होगा उसमें, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए कोड करते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट आपको लिखना है यहाँ पर सेलेक्ट EMPID comma salary from salary where salary between आपने कितने से कितने के लिया है 30,000 एंड 50,000, जो दोनों कंडीशन को क्या करेगा आपका फॉलो करेगा वही डेटा आपका क्या करेगा इसमें एक्सेस आपका हो जाएगा। तो इसमें आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 39,000 और 32,500। अब ये थोड़ा सा आप वहां चेक कर लीजिएगा, अगर मैं सैलरी टेबल को एक्सेस करूं सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सैलरी टेबल को आप एक्सेस करते हैं तो ये डेटा आपका यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो इसमें 30 से आपका 30,000 से अगर हम 50,000 के बीच में देखें तो आपका एक तो 32 है, ये है आपका, दो ही वैल्यू आपकी एक्सेस है, तो वो दोनों वैल्यू आपकी क्या हो गई यहाँ पर एक्सेस आपकी हो चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं हम। थोड़ा सा क्वेश्चन में डिटेल आपकी चेंजेस हैं बट क्वेरी आपकी सेम रहेंगी, डेटा थोड़ा सा आपका चेंजेस है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल दोज एम्प्लॉय हु वर्क ऑन द प्रोजेक्ट अदर देन P2। P2 के अलावा जो अदर प्रोजेक्ट पे वर्क करता है उसको आपने एक्सेस करना है, यानी P1 का डेटा आपको एक्सेस करना है सीधे। तो इसके लिए आपके पास दो क्वेरी हैं, या तो आप लिख दीजिए सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट प्रोजेक्ट इक्वल टू P2, या आप सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सैलरी वेयर प्रोजेक्ट इज नॉट, ये भी नॉट ही है आपका, नॉट लाई ऑन P2। या तो आप ये लिखिए या आप नॉट प्रोजेक्ट इक्वल टू P2 ये आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आपकी सेम ही क्वेरी को एक्सेस करते हैं। तो चलिए कोड पे हम लोग चलते हैं, रन कर लेते हैं इसको भी। तो क्या लिखा आपने, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सैलरी वेयर प्रोजेक्ट वेयर नॉट प्रोजेक्ट इक्वल टू
एंड यहाँ पर आप अदर देन P2 आपने कहा है तो P2 आप कर देंगे। यहाँ पर एग्जीक्यूट आप करेंगे तो डेटा आपका P1 का आपका एक्सेस होगा। या दूसरी कंडीशन आप सेम लिख सकते हैं, ये आपने यहाँ पर क्या करना है, वेयर की कंडीशन के साथ आप प्रोजेक्ट को नॉट हटा देंगे। यहाँ पर केवल कंडीशन आपको चेंज करनी है, नॉट नहीं आएगा आपका, इक्वल टू की जगह पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन आप ये लगा देंगे। देन एग्जीक्यूट आप करेंगे, इसको एग्जीक्यूट आप करिए, देखिए सेम ही रिजल्ट आपका यहाँ पर भी ये रिटर्न करेगा। तो ये आपकी नेक्स्ट क्वेरी थी। इसके बाद लास्ट क्वेरी है आपकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी रहती है आपकी, कि राइट एन एसक्यूएल कमांड टू इंक्रीज ऑल एम्प्लॉय सैलरी 30%। आपको जो भी एम्प्लॉय आपके हैं उनकी सैलरी को 30% इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट की क्वेरी चलानी है। अपडेट सैलरी सेट आप कर देंगे, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी, जितना भी परसेंट आपने बनाया उसका सीधा आप पॉइंट में निकाल लीजिए वैल्यू, उतना आप लिखेंगे तो इस सैलरी आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होके आपको मिल जाएगा। 30% इंक्रीज करके आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो क्या करना है आपने, अपडेट यानी मेन टेबल पे ही आप चेंज करें, अपडेट सैलरी फ्रॉम सैलरी, सॉरी अपडेट सैलरी सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 30% आपको इंक्रीज करना है, सैलरी इंटू 30% है तो 0.3 आप कर देंगे, परसेंट इंक्रीज कर दिया आपने। सैलरी इक्वल टू सैलरी, इतना आपने एग्जीक्यूट किया तो देखिए आपकी क्वेरी ओके है। 5 रो आपके इफेक्ट हो गए क्योंकि इसमें 5 रो आपके हैं। अब आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल, आपका सैलरी है, सैलरी को आपने एक्सेस किया तो आप देखेंगे सैलरी में आपका 30% इंक्रीज करके आपकी नई टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए अगर मैं पहली टेबल बताऊं आपको, सेलेक्ट एस्टेरिस्क, ये है आपका 65,000 था आपका पहले वाले का, अब यहाँ पर आपका चेंज होके 84,500 आपका ये हो चुका है। तो यानी अपडेट हो गई है आपकी वैल्यू को। तो इस टाइप से आप मल्टीपल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं माइस्क्ल के अंदर, और ये आपकी डिफरेंट कमांड थी। थैंक यू स्टूडेंट।